हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो स्टूडेंट आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका ईवीएस का चैप्टर नंबर 6। ओके, 5 चैप्टर तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। क्वेश्चन आंसर भी मैंने भेज दिए हैं। ओके, आई होप सभी ने वर्क कर लिया है। सो आगे बढ़ते हैं आज। ओके, तो बच्चों चैप्टर का नाम है यहाँ पे सीड बिकम्स प्लांट। तो बच्चों इस चैप्टर के अंदर हम ये पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से सीड से प्लांट तैयार होता है। ओके, तो देखिए, इन योर प्रीवियस क्लासेस यू हैव रीड अबाउट द प्लांट्स। तो बच्चों आपने प्लांट्स के बारे में तो पढ़ा है ना। थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा छोटी क्लासेस में, ठीक है। नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको याद नहीं है तो मैं बताता चलूँगा यहाँ पे। प्लांट्स आर वेरी यूज़फुल फॉर अस। तो बेटा ये तो आप जानते ही हो कि प्लांट्स हमारे लिए कितने यूज़फुल होते हैं, है ना। बहुत काम के हैं हमारे लिए प्लांट्स, नहीं है। सबसे पहले तो यही ज़रूरी है, यही सबसे बड़ा यूज़फुल है कि हम जिंदा हैं तो प्लांट्स की वजह से ही हैं। ये जो सांसें चल रही हैं, ये जो सांस आप ले रहे हो, हम ले रहे हैं, ये किससे आ रही है? ये प्लांट्स की वजह से ही आ रही है। ओके, प्लांट नहीं होंगे तो हम जिंदा ही नहीं रहेंगे, ठीक है। तो सबसे बड़ा यूज़फुल तो यही है। इसके अलावा आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं प्लांट से, ठीक है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स आर यूज्ड एज फूड। तो बेटा जो प्लांट्स होते हैं उनकी डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं, प्लांट्स के पार्ट होते हैं, नहीं होते हैं, अलग अलग पार्ट्स होते हैं, है ना। देखो रूट्स होते हैं, जड़ें होती हैं जो नीचे मिट्टी के नीचे होती हैं, स्टेम होता है जिस पे पेड़ खड़ा रहता है, जो प्लांट खड़ा रहता है उसको स्टेम कहते हैं। इसके अलावा लीव्स होती हैं, है ना। फिर फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स हैं, सीड्स हैं, है ना। ये अलग अलग पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, ठीक है। तो बेटा इन अलग अलग पार्ट्स को जो है हम फूड की तरह खाते हैं, है ना। कुछ ऐसे होते हैं बेटा जिनकी, कुछ पौधे, कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनकी पत्तियां खाई जाती हैं, जैसे कि बताओ, जैसे पालक, धनिया, है ना। कुछ ऐसे होते हैं जिनकी फ्लावर्स खाए जाते हैं, जैसे कि कलीफ्लावर, पत्ता गोभी आती है, फूल गोभी आती है ना, फूल गोभी जो आती है। कुछ ऐसे होते हैं जिनके बेटा जड़ें खाई जाती हैं, यानी रूट्स खाए जाते हैं, जैसे कैरेट है, ठीक है, रेडिश है, इस तरह से। ओके, तो अलग अलग पार्ट्स को हम फूड की तरह खाते हैं। तो डिटेल में हम पढ़ेंगे आगे। ओके, थिंक एंड आंसर। द नेम्स ऑफ सम फूड आइटम्स आर गिवन बिलो इन द टेबल। राइट द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ द प्लांट विच वी यूज़ एज फूड। तो बेटा यहाँ पे ये बताना है कि इसका कौन सा पार्ट हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। देखो यहाँ है नेम ऑफ फूड आइटम, यानी कि फूड आइटम का नाम। यहाँ है नेम ऑफ पार्ट ऑफ द प्लांट यूज्ड एज फूड। तो उस पार्ट का नाम लिखना है जिसे हम खाने की तरह इस्तेमाल करते हैं। जैसे राइस, तो बेटा राइस जो है, राइस मतलब क्या होता है? चावल, है ना। तो चावल जो है बेटा क्या है? वो सीड है, वो बीज होता है ना। ऐसे गेहूँ जो आप खाते हो, जिसकी रोटी आप खाते हो, वो क्या है? वो भी सीड है। दालें आप खाते हो, पल्सेस, वो भी सीड है, ठीक है। तो क्या है ये? सीड यानी बीज। एप्पल, एप्पल तो फ्रूट है जिसे आप खाते हैं। कैरेट, कैरेट बेटा आपने देखी होगी, कैरेट मतलब गाजर, ये तो ज़मीन के नीचे होती है ना, है ना। पत्ते तो ऊपर रहते हैं और जड़ उसकी फूल जाती है, तो वो ठीक है, तो उसको हम खाते हैं। वो क्या है? रूट, रूट, ROOT, रूट। पर्ल मिलेट, पर्ल मिलेट कहते हैं बेटा जो बाजरा होता है ना, उसको कहते हैं। तो वो क्या है बेटा? सीड है। रेडिश, मूली जो होती है वो गाजर की तरह ही होती है, वो भी रूट होती है। ओनियन बेटा जो प्याज होती है उसको, ठीक है। ओनियन बेटा क्या होता है बताओ? प्याज कहते हैं ना। तो इसको रूट नहीं होता, ये गलत लिख रखा है। ये मेरे पास सेकंड हैंड है, सोनी अकेडमी का बच्चा था, उसकी मैंने ले रखी है ये, ठीक है। बच्चे ने गलत लिख दिया है। यहाँ है बेटा स्टेम। ओके, ठीक है। देखो बच्चों, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ अभी। देखो बेटा, ये 6 क्लास की बुक है और इसमें जैसे आप अगली क्लास में जाओगे तो ये सारी चीज़ें ना आपको डिटेल से पढ़ने की मिलेंगी, ठीक है। फूड के बारे में सब कुछ, ठीक है। देखो यहाँ पे ये रहा ना, प्लांट रूट एज फूड, कैरेट है, रेडिश है, ठीक है ना। ऐसे करके बहुत सारा कुछ इसमें दे रखा है, ठीक है। ये अभी मेरे पास 6 क्लास की बुक है। देखो ये क्या है बेटा?
ये है ओनियन, ओनियन मतलब प्याज। तो ये जो होता है ये होता है बेटा स्टेम। ये वो प्लांट है जिनके स्टेम खाए जाते हैं। ध्यान से देखो यहाँ क्या लगा हुआ है, सम ऑफ द स्टेम्स, क्या लिख रहा है यहाँ पे, स्टेम्स। तो ये बेटा स्टेम होते हैं जिनको हम खाते हैं। देखो पोटैटो है, जिंजर मतलब अदरक होती है, गार्लिक लहसुन को कहते हैं, टर्मरिक हल्दी को कहते हैं, ये सारी जो चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो डिटेल से बहुत अच्छी बुक है, ये पढ़ेंगे आप नेक्स्ट ईयर जब आप पहुंच जाओगे 6th क्लास में तब। ठीक है, तो वापस से लौटते हैं अपने चैप्टर पे। तो देखिए, तो ओनियन बेटा क्या है, स्टेम है। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं आगे, फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू प्लांट। ये न्यू प्लांट किस तरह से बनता है उसके बारे में हमें पढ़ना है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे बेटा 2 स्टूडेंट हैं, मोनू और गुड्डी नाम से, वो आपस में बात कर रहे हैं। किस तरह से बात हो रही है उनकी देखते हैं। गुड्डी लुक, मोनू कह रहा है गुड्डी लुक, गुड्डी देखो, मैनी न्यू एंड स्मॉल प्लांट्स आर सीन अंडर द नीम ट्री। नीम ट्री, मैनी एंड न्यू स्मॉल प्लांट्स, बहुत सारे और नए छोटे पौधे जो हैं नीम के पेड़ के नीचे हैं। ठीक है, आपने देखे होंगे बेटा। ठीक है, बारिश के मौसम में जब बारिश का मौसम होता है तो जो पेड़ पौधे होते हैं उनके नीचे ज़्यादातर नीम की जो निवोलियाँ होती हैं ना, निवोरियाँ जो होती हैं, उनसे छोटे छोटे पौधे बन जाते हैं बहुत सारे, है ना, देखे होंगे आपने ज़रूर। एंड इन द पॉट ऑफ होली बेसिल, ठीक है, नोन एज तुलसी इन हिंदी। ठीक है, और बेटा जो तुलसी का पौधा होता है ना, उससे भी छोटे छोटे पौधे बन जाते हैं, है ना। तो गुड्डी कह रही यस ब्रदर, उसका भाई है गुड्डी, गुड्डी बहन है मोनू की। गुड्डी कह रही है यस ब्रदर, हाँ भैया, देयर आर मैनी स्मॉल प्लांट्स, ये बहुत सारे छोटे पौधे हैं। फ्रॉम वेयर हैव दे कम, मतलब फ्रॉम वेयर हैव दे कम, वो कहाँ से आए हैं। हु बॉट दीज प्लांट्स हेयर, इन पौधों को यहाँ कौन लाया है। तो मोनू बोला, मोनू ने क्या जवाब दिया, गुड्डी दीज प्लांट्स ग्रो ऑन देयर ओन, मतलब ये प्लांट्स अपने आप उगे हैं। इन द रेनी सीजन, बारिश के मौसम में। गुड्डी ब्रदर आई हैव अपरूटेड, अपरूटेड मतलब, अपरूटेड का मतलब होता है जैसे पौधे को जड़ से उखाड़ देते हैं ना, ऐसे उसको कहते हैं अपरूटेड। तो आई हैव अपरूटेड वन ऑफ दिस प्लांट, देखो मैंने एक पौधे को ज़मीन से उखाड़ा है। वॉट इज सीन इन इट, देखो इसमें क्या है। तो गुड्डी क्या करती है बेटा, एक छोटे पौधे जो छोटे छोटे पौधे जो उग रहे हैं नीम के नीचे के, तो उनको वो एक पौधा उसने उखाड़ लिया है। ठीक है, छोटा सा पौधा। तो पूछ रही है देखो इसमें क्या है नीचे। तो मोनू क्या बोला है, गुड्डी दिस इज़ अ चिकपी, यानी चना प्लांट। ठीक है, जो बेटा चना तो आपने खूब खाया होगा, है ना, चने की दाल होती है, लेकिन जो साबुत चने होते हैं वो, है ना, उसका पौधा है प्लांट। एंड वी कैन सी इट्स रूट्स कमिंग आउट ऑफ द सीड फ्रॉम द डाउनवर्ड साइड। तो बेटा यहाँ देखो, ये क्या पे बताया गया है चने के बारे में। ठीक है, यहाँ फोटो जो लग रहा है यहाँ पे, एक चना होता है बेटा, उसको अगर हम बारिश के मौसम में यूँ ही डाल देंगे मिट्टी में, तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, 1-2 दिन बाद वो उसमें से जड़ें निकलना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, इस तरह से, ठीक है, ऐसे निकलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है ना, वो तो नीचे जो निकल रहे हैं ये क्या है बेटा, रूट्स, और ऊपर जो निकलते हैं वो क्या है, इसका लीव्स और स्टेम वगैरह बनते हैं उससे। ठीक है ना। द एंटायर प्लांट इज फॉर्म्ड फ्रॉम दिस रूट ओनली, तो बेटा पूरा जो प्लांट है इन जड़ों से ही तैयार होता है। ठीक है, लेट अस पुट इट बैक इन द सॉइल, तो वापस से बेटा उस पौधे को वो मिट्टी में रख देते हैं। तो ये उनका कन्वर्सेशन होता है। तो आपको पता चल गया होगा किस तरह से पौधे जो हैं बनते हैं। जो बेटा सीड होते हैं ना, उन सीड से ही नए पौधे तैयार होते हैं। ठीक है ना, इसके अलावा और भी तरीके होते हैं। ठीक है, किसी की डाली काट के लगा दो, ठीक है, उससे भी नए पौधे बन जाते हैं। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर जो प्लांट हैं वो किससे होते हैं, वो सीड से होते हैं। ठीक है, देखो आगे बेटा,
यहाँ लिखा है बेटा जर्मिनेशन ऑफ अ सीड। जर्मिनेशन ऑफ अ सीड क्या होता है बेटा? जैसे कोई बेटा सीड है, उसको अगर हम मान लो गीले कपड़े के साथ या फिर मिट्टी में थोड़ा सा पानी डाल के और उसको गीली मिट्टी में जैसे दबा के रखते हैं या बारिश के मौसम में इस तरह से, तो क्या होता है कुछ टाइम बाद उसमें अपने आप छोटी छोटी पत्तियाँ आना स्टार्ट हो जाता है और जड़ें आना स्टार्ट हो जाता है। तो इसको कहते हैं जर्मिनेशन ऑफ सीड। ठीक है ना, आपने देखा होगा। ठीक है, जैसे दाल वगैरह होती हैं तो उनको अगर पानी में भिगो के रख देते हैं, चने हैं, मूंग की दाल है, उसको रख देते हैं। ठीक है, तो 2-3 मतलब 1-2 दिन अगर उसको ऐसे ही रखे रहने देते हैं पानी में भिगो करके, ठीक है, किसी कपड़े में बांध के या किसी तरह से, तो क्या होता है उसमें से छोटी छोटी जो है जड़ जो है निकलना स्टार्ट हो जाता है। देखो मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ, फोटो दिखाता हूँ इस तरह से। देखो एक बेटा चना है, ठीक है, चने में से निकल रहा है ना, ऐसे करके ऐसे करके इस तरह से ऐसे निकलना स्टार्ट हो जाता है, तो इसको कहते हैं जर्मिनेशन। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, देखिए आगे बढ़ते हैं। ऑन द फेस्टिवल ऑफ बच बारस, बेटा ये नाम है, फेस्टिवल का नाम है यहाँ पे। ठीक है, आपने पहली बार सुना होगा तो आपको अजीब सा लग रहा होगा ये। ठीक है, कब आता है ये? वत्स द्वादशी को आता है। गुड्डीज मदर सोप्ड मूंग बेटा मूंग जानते हो, जो मूंग की दाल आती है ना, जो ग्रीन कलर की होती है मूंग की दाल, वो। ठीक है, ओके, तो गुड्डी की मदर ने क्या किया बेटा, उनको जो ग्रीन ग्राम होती है, जो ग्रीन कलर की दाल होती है, उसको मूंग की दाल कहते हैं। नहीं बताया तो आप अपनी मम्मी से पूछना कि मम्मी मूंग की दाल कौन सी है? मूंग, MOONG, मूंग दाल। ठीक है, मोठ की दाल होती है। ठीक है, जिसे मोथ बीन कहते हैं। एंड चना, जिससे चिचपी कहते हैं, इसको चिकपी ग्रेन्स इन वाटर। बेटा पानी में भिगो करके इनको, ठीक है, रख दिया। किसने? गुड्डे की मम्मी ने। सोक्ड का मतलब है उसमें भिगो करके। एंड टाइड देम इन अ कॉटन क्लॉथ। ठीक है, और क्या किया बेटा, उन्होंने कॉटन के क्लॉथ में उनको बांध करके रख दिया। द नेक्स्ट मॉर्निंग, जब अगली शाम को रखा तो जब सुबह हुई, द नेक्स्ट मॉर्निंग जब उन्होंने देखा, व्हेन शी टुक आउट ऑफ द मूंग चना सीड्स फॉर वर्शिप, तो पूजा के लिए बेटा जब इन जो दाने थे मूंग और इन चीज़ों इनके जब उन्होंने निकाला सीड्स को, तो गुड्डी आस्क्ड हर मदर, तो गुड्डी ने अपनी मम्मी से पूछा। क्या पूछती है वो गुड्डी? मदर, मम्मी, व्हाट इज दिस थ्रेड लाइक वाइट आउट ग्रोथ? मम्मी ये क्या है जो वाइट कलर के सफ़ेद धागे से निकल रहे हैं? ठीक है, इमर्जिंग फ्रॉम इनसाइड द ग्रीन ग्राम के अंदर से। तो वाइट कलर के धागे से कैसे निकलते हैं बेटा? ऐसे निकलते हैं। ठीक है, इस तरह से। देखो ये रहा, मैंने अगले पेज पे ये रहा, आपके पास बुक होगी तो आप देख सकते हो। ये वाइट कलर के धागे से निकल रहे हैं ना, ऐसे निकल आते हैं। ठीक है, तो मदर बेटा क्या बोलती है? दिस इज इट्स रूट। तो बेटा ये जड़ है, जो वाइट कलर के धागे जो अभी मैं दिखा रहा था, ये क्या है? इनको रूट्स कहते हैं, रूट्स। ये रूट्स हैं बेटा। ठीक है, आफ्टरवर्ड द एंटायर प्लांट, तो बेटा पहले तो रूट निकलती है और इसके बाद क्या होता है? द एंटायर प्लांट इज फॉर्म्ड फ्रॉम दिस रूट ओनली। फिर पूरा का पूरा जो पौधा होता है, प्लांट होता है, इस रूट से ही तैयार होता है, बनता है, और इसको हम कहते हैं जर्मिनेशन। दिस इज नोन एज जर्मिनेशन। तो इसको क्या बोला जाता है? जर्मिनेशन बोला जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो बेटा आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं, इसको कंप्लीट कर लेते हैं इस पेज को। डू द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। तो ये कह रहा है बेटा, यहाँ पे एक एक्टिविटी करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो देखो क्या करना है। इन ए बाउल, एक कटोरा लेना है। टेक सम ग्रेन्स ऑफ ग्रीन ग्राम, और कुछ बेटा दाने लेने हैं। किसके? ग्रीन ग्राम के ले लो, चाहे मोथ की ले लो, चाहे चने की दाल के ले लो। और एंड फिल इट विद वाटर, और उसमें क्या भर देना है? पानी भर देना है। एक कटोरा लेकर के एक मुट्ठी दाने लो, उसमें डाल दो और पानी भर के रख दो।
इन द सेकेंड बाउल, और दूसरे कटोरे में क्या करना है, प्लेस सम ग्रेन्स ऑफ ग्रीन ग्राम, मोथ ग्राम उसमें रखना है बेटा, ठीक है। इन ए वेट क्लॉथ, अब ये कटोरे वेट क्लॉथ एंड कवर देम विद दैट वेट क्लॉथ। फिर से पढ़ते हैं बेटा क्या कह रहा है, इन द सेकेंड बाउल, और दूसरे कटोरे में प्लेस सम ग्रेन्स ऑफ ग्रीन ग्राम, मोथ ग्राम, चिकपी इन अ वेट क्लॉथ, मतलब बेटा गीले कपड़े में एक गीला कपड़ा लेना है, उसमें एक मुट्ठी ये रखने हैं, चने वगैरह जो भी रखना है, ठीक है, और उस कटोरे में रख देना है। एंड कवर देम विद दैट वेट क्लॉथ, और उनको गीले कपड़े से ढक देना है। इन द थर्ड बाउल, तीसरे बाउल में क्या करना है, टेक सम ग्रेन्स ऑफ ग्रीन ग्राम, मोथ ग्राम, चिकपी एंड लीव देम ओपन, और उनको बेटा तीसरे में जो है वैसे ही रख देना है खुले, ठीक है, मतलब उसमें ना तो गीला कपड़ा रखना है ना पानी रखना है, सूखे रख देने हैं बस। रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशंस रिलेटेड टू देयर जर्मिनेशन फॉर फ्यू डेज, और कुछ दिन तक बेटा उनको ध्यान से देखना है, ऑब्जर्व करना है। फॉर ऑल द थ्री बाउल्स, तीनों बाउल्स को देखना है, ठीक है बेटा। तो यहाँ लिख रहा है स्टेटस ऑफ जर्मिनेशन ऑफ ग्रीन ग्राम, मोथ ग्राम, ये स्टेटस मतलब नोट करना है क्या क्या उनमें हो रहा है, डे 1 डे 2, पहले दिन क्या हुआ, पहले बाउल में पहले दिन क्या हुआ, दूसरे बाउल में क्या हुआ, तीसरे बाउल में क्या हुआ, फिर दूसरे दिन देखना है क्या क्या किस तरह से होता है, ठीक है। तो पहले दिन तो बेटा कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है, दूसरे दिन थोड़ा बहुत चेंज आएगा, ठीक है, पहले बाउल में जिसमें पानी भरा था उसमें, और दूसरे में जिसमें गीले कपड़े में रखा था उसमें, और तीसरे नंबर का जो है बेटा उसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि उसमें पानी तो है ही नहीं, ना कपड़ा गीला है ना पानी है, उसमें कभी भी डे चाहे 4 तक कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है, इस तरह से। ओके, थिंक एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इन विच बाउल देयर इज मोर जर्मिनेशन एंड वाई, तो बेटा कौन से बाउल में जर्मिनेशन ज़्यादा होगा, तो बच्चों बताओ बाउल नंबर 2 में जो है सबसे ज़्यादा होगा, क्यों होगा, क्योंकि इसमें पानी की नमी भी है गीले कपड़े के साथ, ठीक है, उसमें पूरा पूरा पानी भरा हुआ है, तो थोड़ा दिक्कत रहती है प्लांट्स को जर्मिनेट होने के लिए, सीड को जर्मिनेट होने के लिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जवाब ये रहा, बाकी बेटा हम कल पढ़ेंगे, आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं तब तक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।